नेपाल की धादिंग जेल को तोड़ने की कोशिश की गई है। सेना की फायरिंग में एक कैदी की मौत भी हुई है। नेपाल की धादिंग जेल तोड़ने की कोशिश नाकाम कर दी गई है। वहां पर आगजनी की रिपोर्ट्स आए हैं। ये तस्वीरें आपको यहाँ अखाड़ा में हम दिखा रहे हैं। फायरिंग में 7 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। कैदियों ने जेल से भागने के लिए आगजनी की थी, लेकिन इस अराजक माहौल का फायदा उठाकर वहां पर सजा याफ्ता मुजरिम और सजा काट रहे मुजरिम ये वहां से भागने की कोशिश करते हुए धादिंग जेल से, लेकिन वहां पर बवाल के बावजूद आर्मी ने जगह को रोक लिया है। आर्मी ने कंट्रोल कर लिया है। किसी को वहां से भागने नहीं दिया गया है। सभी कैदियों को अंदर रख दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि काठमांडू के एक बड़े जेल के अंदर से कई सारे वहां से कैदी भाग निकले। करीब 3800 कैदी थे वहां पर। उसमें से करीब 3300 कैदी भाग निकले हैं और उसमें से कुछ बड़े मुजरिम हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो गबन के मामले में सजा काट रहे थे जेल के अंदर। नेपाल में मंत्री रह चुके जिन्होंने इलीगल तरीके से बर्मीज आइडेंटिटी बनाकर नेपालियों की ट्रैफिकिंग में सजा काट रहे थे, उस आरोप में ऐसे मंत्री भी भाग खड़े हुए। लेकिन यहाँ पर मिलिट्री कैद मुस्तैद और धादिंग जेल के अंदर से जेल तोड़कर भागने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। यही अराजक माहौल है जिसको कि अब नेपाल इससे उभर कर आने की कोशिश करेगा। अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कल नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार के घर में भी लूटपाट और तोड़फाड़ हुई है। माधव नेपाल के नाम से वे प्रसिद्ध हैं। उनकी और ये बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर उनके परिवार, उनके घर के सहित उनके परिजन को, उनके भाइयों के परिवार को पर भी हिंसा का व्यवहार हुआ है, हिंसक व्यवहार हुआ है। उसके साथ उनके घर के अंदर तोड़फोड़ की गई है। आप देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की गई है और माधव नेपाल को मारा भी गया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पुराने नेता आउट, नया शासन, नया प्रशासन इन और एक नया तरीका। क्या नेपाल के लिए एक नया दौर है या फिर अराजकता की ओर धकेला जाएगा नेपाल? इस दौराहे पर इस वक्त नेपाल खड़ा हुआ है। कल पूर्व नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के घर पर भी उपद्रवियों ने धावा बोला, जमकर तोड़फोड़ की और फिर आगजनी भी हुई। विद्यादेवी भंडारी 2015 से 2023 तक नेपाल की राष्ट्रपति रही। आप देखिए किस तरह की आगजनी की गई है। नेपाल के जितने भी पूर्व मंत्री, प्रधानमंत्री, नेता रहे हैं, वरिष्ठ, उन सब के घर में आगजनी हुई है। उन सब के प्राइवेट घरों के अंदर आगजनी हुई है। उन्होंने पब्लिक के मन में ये धारणा है कि इन सभी नेताओं ने देश को लूटा, लोगों तक बेनिफिट्स नहीं पहुंचाए, लेकिन अपनी जेबें भरी। अब नेपाल में इस वक्त पैनिक का माहौल है। पूरे नेपाल को सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहां हैं, किसी को पता भी नहीं है। केपी शर्मा ओली सरकार के कई मंत्री इस वक्त लापता हैं। खबरें हैं कि सेना ने उन्हें सेफ पैसेज दे दिया, लेकिन कहां, इनका कोई लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, इसकी कोई डिटेल सामने नहीं आ रही। नेपाल की सेना ने लोगों से शांति की अपील की है। पिछले 24 घंटों में नेपाल की सरकारी इमारतों में लूटपाट, आगजनी की घटना हुई है। अब वहां के संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक जगहों पर भी आगजनी की गई है। उनको आग के हवाले कर दिया गया है। आपको सबसे पहले नेपाल के संसद भवन लेकर चलते हैं। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर आनंद तिवारी और कैमरामैन युगल ठाकुर ने आपके लिए जान जोखिम में डालकर काठमांडू से ये रिपोर्ट भेजी है और आप इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। न्यूज 18 इंडिया ने जिस तरह से संसद भवन के बाहर की तस्वीर दिखाई, संसद भवन के जो ऊपर का प्रीमाइसेस था वो दिखाया, और हम आपको एक वीआईपी जोन दिखा रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री जब संसद भवन में एंट्री करते हैं तो वो इसी जगह से होते हुए अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है नेटवर्क 18 ग्रुप की। देखिए, ये वीआईपी इलाका है। यहाँ पे तमाम वीआईपी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते थे जब पार्लियामेंट का सेशन चलता था।
महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग होती थी। और देखिए यहाँ पर देखिए, ये अगर देखेंगे आप तो पूरा प्रीमाइसेस जो है वो तहस नहस हो गया है। यहाँ पर केवल लोहा और जो जाले जंगले हैं वो नज़र आ रहे हैं। हर तरफ जो मलबा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा हीट जो है हमें यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि आगजनी हुई थी। और आप सोचिए मंजर यहाँ पे क्या रहा होगा। देखिए ये वीआईपी गेट है, ये वीआईपी गेट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये मेरे कैमरे में दिखा रहे हैं, ये वीआईपी गेट है। प्रधानमंत्री इसी गेट से यहाँ पर अंदर एंट्री करते थे। और ये पूरा प्रीमाइसेस जो है ये पार्लियामेंट के अंदर का है। देखिए जहाँ से कि एक शख्स अभी आप देख रहे हैं जो वो आ रहे हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री यहाँ से आते थे। ये प्रधानमंत्री यहीं से आते थे। ये वीआईपी पूरा गेट है। यहाँ के एक ये सिटीजन है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये भी एक जर्नलिस्ट हैं। और ये पूरा ये यहाँ पर ये पार्लियामेंट का सारा वीआईपी मूवमेंट जो है वो यहीं पर होता था। ये एक गेट जो आप बाजू में यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर कि आपको कुछ जर्नलिस्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये जो गेट है इससे बाकी सांसद वगैरह एंट्री करते थे। जो जानकारी यहाँ से मिल रही है कि जो हम जहाँ पे खड़े हुए हैं वो वीआईपी गेट था, जहाँ पे कि तमाम वीआईपी जो है उनकी मूवमेंट होती थी। और